कैसा है बच्चा लोग। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल सिन्हा मैथ्स एंड फन, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और थोड़ा सा फन चलेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर, यानी चैप्टर तो पहला नहीं है, यानी सबसे पहला क्लास जिसमें हम ट्रायगोनोमेट्री पढ़ाने वाले हैं, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति के नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। जैसे त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं, एंगल, जिसको कि ये जो कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। दो भुजा जो बनाता है एक कोण, उसको हम कोण कहते हैं। और मिति का मतलब होता है माप, यानी तीन कोणों का जो माप को बताता है अलग अलग तरीके से, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति। अब आप समझ गए होंगे कि त्रिकोणमिति मेनली होता किसमें होगा? तीन कोण किसमें होता है? तीन कोण होता है किसमें? तीन कोण होता है त्रिभुज में। तो त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति आएगा। तो इसका मतलब है त्रिकोणमिति जो इसमें आएगा वो है त्रिभुज। तो त्रिभुज में अलग अलग प्रकार का त्रिभुज होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इस सब चीज को मिटाते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं थोड़ा तरीके से। ठीक है, देखिए कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज जो होता है, तो त्रिभुज कोण के हिसाब से तीन प्रकार का होता है। त्रिभुज कोण के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं न्यून कोण, दूसरा होता है बाह्य कोण, तीसरा होता है समकोण। तो न्यून कोण वैसे त्रिभुज को कहते हैं जैसे कि न्यून कोण है। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले ये इसको क्या कहते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण का अर्थ होता है न्यून कोण। न्यून कोण इसका अर्थ ही होता है कि इसमें जो तीनों कोण जो होता है ना, तीनों कोणों का माप कितना होता है? 180 होता है। त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज ले लो, उसमें तीनों कोणों का माप क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब हम दूसरा चीज ये जानेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका सभी कोण, जैसे ये कोण, प्रत्येक कोण जो होता है 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से, जैसे ये कोण, ये कोण है CAB को हम लेते हैं, तो C कोण CAB क्या है? 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना कि इसका प्रत्येक कोण जो होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, ये कोण है। ठीक, तो ये चीज समझ गए कि न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका तीनों कोण जो होता है, तीनों कोण में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। तो 0 डिग्री से बड़ा ही होगा तभी तो कोण बनेगा, तभी तो त्रिभुज बनेगा। और अब हम चलते हैं बाह्य कोण त्रिभुज पे। दूसरा तो यही होता है कि ये बाह्य कोण त्रिभुज, इसमें क्या होता है? दो कोण तो 90 डिग्री से छोटा होगा, लेकिन एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, एक कोण क्या होता है मेरा? 90 डिग्री से बड़ा होता है। यानी ये जो है, अगर थीटा है तो ये कोण थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? बाह्य कोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? बाह्य कोण त्रिभुज। तो अभी हमको न्यून कोण त्रिभुज और बाह्य कोण त्रिभुज के बारे में उतना ज्यादा नहीं जानना है। सबसे ज्यादा हमको किसके बारे में जानना है? समकोण त्रिभुज के बारे में। इसलिए काहे कि समकोण त्रिभुज जो होता है, यानी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे ही आधारित होता है।
ठीक है। जैसे कि आप कहेगा कि अलग अलग त्रिभुज में भी त्रिकोणमिति आता है, तो त्रिभुज तो अलग रहता है। जैसे कि ये मेरे पास त्रिभुज है, ठीक है, तो इस पे अगर हम त्रिकोणमिति लगाएंगे तो सबसे पहले हम लंब खींचेंगे और 90 डिग्री इसको बनाएंगे, तब ये जो है इस पे त्रिकोणमिति काम करेगा। तो समझ गए कि हमको त्रिकोणमिति को काम कराने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, 90 डिग्री का कोई एक एंगल चाहिए, ठीक है। तो यानी हम सिंपल वे में समझ लें कि त्रिकोणमिति काम किस पे करता है, समकोण त्रिभुज पे काम करता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज अब सबसे यानी तरीके से हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और दो कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है, जो कि न्यून कोण का मतलब समझ गए हो आप लोग कि जो 90 डिग्री से कम होता है यानी छोटा होता है, और 0 डिग्री से अधिक होगा उसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, ठीक है। समझ गए बात को। तो अब हम जानते हैं कि ये अगर हम यहाँ पे थीटा लेते हैं इस कोण के लिए, तो इसमें क्या होगा, ये थीटा के जो लगा हुआ भुजा होगी उसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, ठीक है। यानी थीटा के साथ जो लगा हुआ भुजा है उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और थीटा के सामने जो भुजा होती है, थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है। और कर्ण किसको कहेंगे, जो 90 डिग्री के सामने भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने यानी समकोण एंगल के सामने जो भुजा होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यानी कर्ण क्या होता है, सबसे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। और ये समकोण त्रिभुज में जो होता है 90 डिग्री के सामने होता है ये कोण, ये भुजा, ठीक है। तो अब हम एक चीज और जान लेंगे कि ये क्या होता है, कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसलिए इसका हाइपोटेनस का एच को हम एच से कर्ण को डिनोट करते हैं। और आधार को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। तो बेस बोलते हैं, इसलिए इसका बी को हम क्या करते हैं, ले लेते हैं यहाँ पे, और एक अक्षर यानी बी का जो एक अक्षर को सिंबल बना देते हैं इसका आधार। और हम लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का पी हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। जिसके कारण हमको लिखने में थोड़ा आसानी होता है कि डायरेक्ट कर्ण अगर लिखना होगा तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि एच, लंब लिखना होगा तो पी लिख सकते हैं, और आधार लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या समझेंगे हम लोग, त्रिकोणमितीय अनुपात समझते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, हाँ, तो त्रिकोणमिति के बारे में हम जानने से पहले, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले क्या जानेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा एक तो चीज और पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो क्या चीज है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय तुम लोग बचपन भर में ही चीज पढ़ चुके हो, उससे हमको पता है ये चीज कि 7-8 क्लास में पढ़ लिए होगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही निभाता है। अभी आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है यही पाइथागोरस प्रमेय ही निभाता है इस चीज को। तो अब हम इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हमको लग रहा है कि आप लोग उतारते भी जा रहे होंगे, कहे कि हम बोल नहीं रहे हैं उतारने के लिए। अगर आप लोगों को लगे कि कुछ उतारने लायक हो तो आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। ठीक है, काहे कि साथ साथ नोट्स बनना भी जरूरी है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं, यानी क्या जान रहे हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। स्क्वायर स्क्वायर इधर जाएगा तो h बराबर क्या हो जाएगा मेरा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे स्क्वायर बराबर के स्क्वायर जाता है तो क्या हो जाता है, रूट में चेंज हो जाता है ना। और रूट बराबर के उस पर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। यानी h बराबर क्या होता है, पी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस चीज को याद रखना। ठीक है, उसके बाद और एक तो चीज हम देखते हैं कि इसको हम अगर ऐसे करें, हटा दें। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हम जानते हैं। यानी अगर हम ये पी स्क्वायर को इस साइड लाएं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है ना पी, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है ना। तो ये पी अगर इस पार आएगा, बराबर के इस पार आएगा तो प्लस में था तो इधर आएगा तो क्या इसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरा, बी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, यानी बी स्क्वायर के बारे में निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार हम ये चीज देख सकते हैं कि हम पी स्क्वायर को इस पार नहीं भेज के हम किसको भेजें, बी स्क्वायर को हम इस पार भेज देते हैं। तो यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरा, पी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी अब हमारे पास 3 गो फॉर्मूला निकल के आया है। मेरे पास कितना फॉर्मूला निकल के आया, 3 फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूला को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह से कि जैसे एच स्क्वायर बराबर कितना लिखे थे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब पी स्क्वायर बराबर कितना आया था, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और बी स्क्वायर बराबर क्या आया था, बी स्क्वायर बराबर आया था एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों जो है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे हमको एच स्क्वायर निकालना है तो पी बी दिया होगा मेरे पास, पी निकालना है तो एच और बी दिया होगा तो हमको पी निकालना होगा। अगर बी निकालना होगा तो एच और पी मेरे पास रहेगा तो मेरा बी निकल जाएगा। यानी बी अगर हमको निकालना है तो डायरेक्ट मेरे पास एक क्वेश्चन बना लेते हैं, तब हम समझ जाएंगे इस चीज को। ठीक है, एक क्वेश्चन बना लेते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास इस तरह से दिया हुआ है कि P बराबर 4 यूनिट, ठीक है, और B बराबर 3 यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो हमको H निकालने के हैं तो H बराबर कितना होगा, H बराबर कितना होगा,
तो h बराबर हम मेरे पास क्या फॉर्मूला है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और फिर हम इसको और सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं कि h इक्वल टू रूट अंडर स्क्वायर इस बार जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत? h इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम p के जगह पे p का वैल्यू रखेंगे, b के जगह पे b का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम p का वैल्यू अगर रखते हैं, कितना होता है मेरे पास, p का वैल्यू 4 यूनिट है, 4 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है, 3 यूनिट, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4 गुना 4, यही होता है ना। स्क्वायर अगर किसी पे है तो उसको यानी उसको 2 बार उसी से गुना कर देना है, ठीक है। तो 4 गुना 4 कितना होता है, 16 होता है, तो 16 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 9, ठीक है। तो 16 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 25, ठीक है। रूट अंडर 16 प्लस 9 इक्वल टू रूट अंडर 25। और रूट अंडर 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, क्या कि 5 इंटू 5 बराबर रूट अंडर है। रूट में क्या है हम जानते हैं कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं ना। और रूट के अंदर 2 को मल्टीपल आ जाए, यानी 2 को एक साथ गुना में आ जाए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक को गुना बाहर निकल जाता है, एक को गुना बाहर निकल जाता है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 5। तो h का मान निकल गया मेरा, यहाँ पे h का मान कितना निकल गया, 5 यूनिट। तो इस तरह से हम अलग अलग चीजों का भी मान आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास कुछ और दिया रहेगा तो उस तरह से हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। आप कोई दिक्कत इसमें? अब हम चलते हैं इस चीज को सीखने के बाद त्रिकोणमितीय अनुपात पे। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कि जब कोण के बेसिस पे, किसी कोण के बेसिस पे हम भुजाओं के अनुपात का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, जैसे साइन थीटा, ये क्या है, इस कोण के बेसिस पे हम ये जो साइन लिखे हैं, ये साइन थीटा जो है इस कोण के बेसिस पे हमको ये दोनों भुजा के यानी लंब बटा कर्ण होता है, कोण यानी इसके बराबर कितना होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो ये देखो कि ये जो है इस कोण के बेसिस पे हमको ये दोनों भुजाओं का रेशियो बता देता है। तो यही जो भुजाओं का जो रेशियो कोण के आधार पे बताता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात, ये त्रिकोणमितीय हुआ, उसका अनुपात हुआ लंब बटा कर्ण, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो लंब बटा कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे थीटा, थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, लंब यानी P, थीटा के सामने वाला लंब यानी बी ए बी हो गया, ठीक है। और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो एक ही रहेगा, कर्ण का एक ही हम जानते हैं, आधार और लंब बदल सकता है लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। तो कर्ण क्या हो जाएगा मेरा AC, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात ए बी बराबर कितना है, पी है ना, ए बी बराबर पी, और AC बराबर कितना है, AC बराबर यानी AC को हम किससे डिनोट करते हैं, S से डिनोट करते हैं, और AB को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, P से डिनोट कर रहे हैं। तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया, P बाय H। तो अब हम इसी प्रकार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लिखेंगे, जिसको कि याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो त्रिकोणमिति में ABC भी नहीं जान रहे हो, इसका मतलब तो इसलिए त्रिकोणमिति का ABC अभी तक जो बता रहे थे ये सिर्फ बिल्डअप दे रहे थे, यानी क्या होता है बस ये जाने के लिए, ठीक है। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखेंगे, जिसको कि याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा लंब बटा कर्ल P बाय H, ठीक है। उसके बाद cos थीटा, उसको बोलते हैं आधार बटा कर्ल, उसका वैल्यू क्या होता है, आधार बटा कर्ल, यानी 20 बटा हाइपोटेनियस, ठीक है, B बाय H। फिर होता है टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा में क्या होता है, P बाय B बोलते हैं, टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं, P बाय B, यानी लंब बटा आधार बराबर होता है टेन थीटा। उसी तरह से अब हम लोग इस चीज को जानेंगे, इसका जो साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कौन होता है, कोसेक थीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, H बाय P। देखो P बाय H था, इसका डायरेक्ट उल्टा हो गया H बाय P, इसको यानी ये कोसेक थीटा किसका उल्टा हो गया, साइन थीटा का उल्टा हो गया, ठीक है। उसी तरह से cos थीटा का उल्टा कौन हो जाएगा, सेक थीटा, कौन हो जाएगा, सेक थीटा, जिसको हम H बाय B लिखेंगे, ठीक है। देखो B बाय H बराबर cos थीटा था, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, H बाय B, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा, ठीक है, cot थीटा, ठीक है। cot थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर P बाय B, तो cot थीटा बराबर P बाय B होगा, है ना। तो ये साइन थीटा, cos थीटा, टेन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, cos थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा cot थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि साइन, cos, टेन, कोसेक, सेक, cot, यही छह मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। यही छह क्या कहलाता है, मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है, ठीक है। इसमें नो डाउट, तो इसको नोट डाउन कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइन थीटा बराबर P बाय H, cos थीटा बराबर B बाय H, टेन थीटा बराबर P बाय B, कोसेक थीटा बराबर H बाय B, सेक थीटा बराबर H बाय B, cot थीटा बराबर B बाय P। देख रहे हो, साइन cos टेन का साइन का उल्टा कोसेक, cos का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा cot। तो यहां तक अभी हम लोग जाने, ठीक है। अब हम आगे जानेंगे अगले क्लास में, ठीक है। इसमें अभी बहुत सारा चीज बताना है, लेकिन अभी ये नया क्लास था, बस आप लोगों को त्रिकोणमिति का हम इंट्रोडक्शन दिए, ठीक है। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, यानी त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे त्रिकोणमिति में बहुत सारा चीज होता है, जैसे कि त्रिकोणमिति के जितने फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के फॉर्मूले होते हैं, वो सारे फॉर्मूले भी जानेंगे। तो इस सब चीजों को जानने के लिए
सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, सिन्हा मैथ्स एंड फन। ठीक है, सिन्हा मैथ्स एंड फन को आपको सब्सक्राइब करना होगा, जिसपे आपको रोज जो है त्रिकोणमिति के अलग अलग चैप्टर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी चैप्टर तो त्रिकोणमिति का ही है, लेकिन जो है अलग अलग इसमें क्लास होगा जो कि पूरी त्रिकोणमिति को कवर करेगा। ठीक है, इसमें जरा सा भी 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगा कि जो है इसमें त्रिकोणमिति में ये छूट गया या ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, A to Z हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।